कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और ज़बरदस्त डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैं कवर करने वाला हूं दी एशेस की हाइलाइट्स। सेकंड टेस्ट डे 5 क्या धमाकेदार तरीके से गया। बेन डकेट और बेन स्टोक्स ने गजब की शुरुआत की। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर एक घंटा जो टीम अच्छा क्रिकेट खेल जाएगी वो मैच में दावेदारी पेश करेगी। वैसे ही देखने को मिला हमें कि इंग्लैंड ने एक घंटा कोई विकेट नहीं दिया तो ऑस्ट्रेलिया टीम बैकफुट पे चली गई थी। और उसके बाद जब गिरा बेन डकेट का विकेट, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड आए बल्लेबाजी करने, पूरी तरीके से गेयर बदला ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने तो छक्के चौके मारने शुरू किए बेन स्टोक्स ने। तो चलिए डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ घटा पूरा डे 5 में, इस डिटेल एनालिसिस में और इसकी हाइलाइट्स में। बढ़ते फटाफट से आगे दिखाता हूँ क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ मैं आप सभी के लिए, और क्या है मेन बात जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने वाली बात है सेकंड टेस्ट डे 5 की बात करेंगे। क्या कौन बनेगा एशेज का चैंपियन, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। 2-0 की लीड ले चुका है अभी इंग्लैंड, आगे कैसे बढ़ेगा देखना काफ़ी रोमांचक होने वाला है। कैसा गया पांचवा दिन दोनों टीमों के लिए इक्वली बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की थी बैकफुट पे, बट एट द एंड मैच जीता और सीरीज की अपने 2-0 से एक अजय बढ़त ले चुकी है। सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं देता हूँ ग्रैंड लीग की टीम। हमने गजब की ग्रैंड लीग भी जीती इसी मैच में, जहां हमारे थे कैप्टन स्टीव स्मिथ, वाइस कैप्टन थे हमारे पैट कमिंस जिनने बहुत सारे विकेट लिए, और नेथन लायन पे हमने काफ़ी बैट किया था जो कि नहीं चले इस मैच में। और अगर इंजरी नहीं होती तो हमें उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिलते। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, आप सभी को बताता हूँ क्या कुछ घटा इस 5 दिन के पूरे टेस्ट मैच में। और जहाँ मैंने बोला था कि ये टेस्ट मैच अब ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है और 2 सेशन के अंदर रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही देखने को मिला। एक बार आखिरी बार आपको इस टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। इंग्लैंड की तरफ से थे बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो जो ब्रेन फेड जैसा आउट हुए वो, फिर जॉर्ज टोंग, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लापुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड। गजब की प्लेइंग 11 थी दोनों टीमों की। इंग्लैंड से मेरे को एक दिक्कत थी, मैंने आपको बोला था कि एक ऑलराउंडर बल्लेबाज था जो मोइन अली थे, और जो स्पिन बॉलिंग करते थे उनकी जगह एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लाया गया, जिससे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा छोटा हो गया। और आप वही देखिए 43 रन की जो हार है वो इतनी बड़ी हार नहीं है। अगर कोई एक प्रॉपर ऑलराउंडर होता तो ये 43 रन ईजिली बन सकते थे, प्लस बेन स्टोक्स थोड़ा और टिक के खेल लेते, और जॉनी बेस्टो अगर वैसे आउट नहीं होते तो ईजिली इंग्लैंड ये मैच ले जाता और जीत कर निकाल के जाता यहाँ से मैच। बट जो होना था वो हुआ। इंग्लैंड 2-0 से पीछे चल रहा है, कैसे कम करेगा आने वाले तीनों टेस्ट मैच में देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये रिप्लेइंग 11 आप सभी के सामने। इसके बाद बात करेंगे क्या कुछ घटा सेकंड टेस्ट मैच के डे 5 के दिन पे। तो सबसे नई चीज़, सबसे अनोखी चीज़ अगर आपको डे 5 की बता दूं, तो इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया और बहुत गजब की शुरुआत देखने को मिली इंग्लैंड की तरफ से। सॉरन की पार्टनरशिप आई एकदम गजब तरीके से बेन डकेट और जॉनी बेस्टो के साथ। जॉनी बेस्टो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगे, और जितना हम सब जानते हैं कि जितना अच्छा रिश्ता लॉर्ड्स का और बेन स्टोक्स का, उतना गजब कुछ नहीं है। तो गजब की पारी देखने को मिली हमें बेन स्टोक्स से। उसके बाद सेकंड पॉइंट, बेन डकेट ने अपना फिर से शतक मिस किया और 98 बनाए थे फर्स्ट पारी में, 83 बनाए सेकंड पारी में। फिर ब्रेन फेड मोमेंट हुआ जॉनी बेस्टो के साथ, उनको लगा ओवर कॉल्ड ऑफ हो गया है, बॉल कॉल्ड ऑफ हो गई, बट ऐसा नहीं हुआ था और रन आउट हुआ एलेक्स कैरी के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे क्या हुआ गजब की चीज़। बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया बेन स्टोक्स ने, और चेंज किया गियर जैसी है स्टुअर्ट ब्रॉड बल्लेबाजी करने के लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी अच्छा साथ निभाया, 100 रन की पार्टनरशिप आई, उसमें से सिर्फ 9 से 10 रन थे उनके, बाकी सारे रन बनाए थे बेन स्टोक्स ने। और बेन स्टोक्स किस कैलिबर का खिलाड़ी है वो उन्हें एक और बार दर्शा दिया। एक खिलाड़ी उनके साथ टिक जाता तो वो डेफिनेटली मैच निकाल के लेके जाते और 1-1 से सीरीज़ को बराबर कर जाते। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया पूरी टाइम बैकफुट पे थी पहले सेशन तक, लंच तक, कि इतने तेज रन क्यों बन रहे हैं। कैमरन ग्रीन की पिटाई हो रही थी, बाउंसर पे छक्के लग रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव मारे जा रहे थे बेन स्टोक्स, और कोई चारा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास मैच जीतने का। बट आया एक अनस्किपेबल एड जो कि था लखनऊ, ये लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद 40 मिनट के ब्रेक के बाद जब आई बैटिंग करने इंग्लैंड की टीम, तो वापस से जीरो से स्टार्ट करने वाली बात होती है। तो बेन स्टोक्स को था प्लान में कि उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा, और वैसे ही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने प्लान बना के रखा था जॉनी की जल्दी से जल्दी उनको कैच आउट करवाएंगे या फिर बोल्ड करवाएंगे। आप देखेंगे नोज और टोस चल रहा था, सर पे बॉल आएगी या फिर टोस पे आएगी, यही डाल रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम। और आखिरकार मिला उनको बेन स्टोक्स का विकेट, और पूरी तरीके से उसके बाद कोलैप्स हो गई इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर। बहुत सारी गेंदें लगी हैं बॉडी पे, स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन, जॉश टोंग को, और बेन स्टोक्स की एल्बो पे और उनकी चेस्ट पे। तो बहुत ज़्यादा बाउंसर्स डाली गई है, 98% बाउंसर्स डाली गई तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन, जो कि किसी भी टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो मेरे को लगता है आईसीसी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लाने वाला है। अभी 2 बाउंसर्स अलाउड थे टेस्ट मैच में भी, थोड़ा इंजरी को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा क्रिकेट को थोड़ा सेफ बनाने के लिए। बट अब लगता है कुछ न्यू नियम आने बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में।
क्योंकि वरना तो ऐसे बहुत ज़्यादा इंजरी कंसर्न है और चांसेस हैं कि प्लेयर बहुत हैविली इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो ये कुछ देखने को मिला। उसके बाद बात करेंगे, विकेट मिला बेन स्टोक्स का और उसके बाद सारे कायाकल्प हो गया, पूरी तरीके से फिसल गई और इंग्लैंड की टीम। और लग रहा था कि 80 रन से हार जाएगी, बट फिर भी जॉश टोंग, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने थोड़े बहुत रन बनाए। ओली रॉबिन्सन से उम्मीद थी, बट उनने भी एक खराब शॉट खेल करके अपना विकेट दे दिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी की पैट कमिंस ने और जॉश हेजलवुड ने। मिचेल स्टार्क ने भी लिए 3-3 विकेट। तो इन तीनों ने की एकदम तिगड़ी की तरह गेंदबाजी और कहीं भी रन नहीं लीक नहीं करने दिए। बस कैमरन ग्रीन की थोड़ी बहुत पिटाई हुई। जॉश टोंग एंडरसन ने बहुत सारे बॉल खाए हैं। बैटिंग कर रहे थे, कभी शोल्डर पे, कभी सर पे, कभी ग्रिल पे लग रही थी बॉल। बहुत सारी बॉलें लगी हैं इन तीनों फास्ट बॉलर्स को। देखना होगा कि कैसे रिकवर करते हैं और कैसे लड़ते हैं थर्ड टेस्ट मैच में। और सेम लेदर को स्मेल करवाएंगी ऑस्ट्रेलिया को, ये सारे के सारे इंग्लैंड गेंदबाज याद रखिएगा। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है सेकंड टेस्ट मैच भी 43 रन से और 2-0 की लीड ले ली 5वें दिन पर। मैंने कहा था लगभग 40 से 50 ओवर के अंदर ही रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही देखने को मिला। कुछ 52 ओवर्स के अंदर ही रिजल्ट आ गया है सेकंड टेस्ट मैच का भी, डे 5 पे। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को सेशन वाइज बता देता हूँ क्या कुछ घटा। दो ही सेशन हुए इस दिन में, वो भी एक्सटेंडेड सेशन था। तो पहला सेशन में डाले गए 26 ओवर जहाँ 129 रन बने। 2 विकेट गिरे जहाँ बेन डकेट आउट हुए थे और जॉनी बेस्टो आउट हुए थे। और वहीं बात करें सेकंड सेशन की, 24.3 ओवर्स डाले गए जहां 84 रन बने और 43 रन और बनते तो रिजल्ट कुछ और होता। 4 विकेट गिरे जहां जॉनी बेस्टो आउट हुए, फिर ओली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन, ये सब आउट हो गए। धराशायी हो गई इंग्लैंड की टीम। और इंग्लैंड इंग्लैंड में खेलते हुए एशेज में इतना खराब परफॉर्मेंस कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो बेसबॉल मोड में चेंज करना पड़ेगा या फिर काफ़ी कुछ बदलना पड़ेगा। अब लग रहा है इंग्लैंड टीम को यहाँ से अपने आगे चलते हुए क्रिकेट को। चलिए आपको सारी इमेजेस दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। पहली इमेज, जॉनी बेस्टो को बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे थे, कभी शोल्डर पे लग के जा रही थी, कभी बाउंसर वो खेल रहे थे तो एक हाथ ग्लव से हटा ले रहे थे, उस पर लग के जा रही थी। तो क्रिकेटिंग रूल कहता है अगर आपने दोनों हाथ में ग्लव्स पहने हैं और आपका दोनों हाथ बैट पे है, तब वो जो आपका ग्लव्स है वो पार्ट ऑफ बैट माना जाता है। तब आप एज पे आउट दिया जा सकता है अगर ग्लव पे लग के गए। बट अगर आपका एक हाथ हट चुका है बैट से और तब उस हाथ पे बॉल लग के जा रही है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो बैट का पार्ट है, तो आप उस पर आउट नहीं दिए जाते। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हुए। एंडरसन का भी सेम ऐसा हमें कैच देखने को मिला था। सेकंड बहुत अच्छी जो इमेज है वो है बेन स्टोक्स और बेन डकेट की गजब की पारी। तीसरी इमेज है जॉश हेजलवुड की, जहां उन्होंने बेन डकेट को आउट करके 100 रन की पार्टनरशिप खत्म की। उसके बाद जो नीचे आपको सेकंड लेन में जो फर्स्ट इमेज दिख रही है यहाँ पर, वो गजब की बॉलिंग थी। जॉनी बेस्टो हर बॉल के बाद पता नहीं आगे आके क्या पैट करने जा रहे थे पिच पे, बार बार वही चीज़ कर रहे थे। बाउंसर पे नीचे बैठे और तुरंत चलने लगे क्रीज के बाहर। और वहीं एलेक्स कैरी का प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का था और बॉल थ्रो कर दी, विकेट पे आउट कर दिया। और वो लीगली बहुत सही डिसीजन था, आउट माना जाना चाहिए। जब तक बॉल कॉल्ड ऑफ नहीं हुई है, ओवर कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है, आप नहीं क्रीज छोड़ सकते। उसके बाद है फिफ्थ इमेज, जो कि क्रिकेटिंग स्पिरिट बताती है, स्पिरिट ऑफ द गेम बताती है, जहाँ पे स्टीव स्मिथ गए, उनको उनको टैप दिया बेन स्टोक्स के बैक पे, क्योंकि गजब की पारी खेली और जब तक वो थे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे रखा था उनने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको छठी इमेज दिख रही है, जहाँ स्टार्क ने लिया आखिरी विकेट, बोल्ड मारा और विकेट कार्टव्हील करते हुए गिरा। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ले ली 2-0 की लीड इन द सेकंड टेस्ट मैच। ये पांचों इमेजेस आपको सारी चीज़ें तरोताज़ा कर देगी। और उस कोने में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ यूके फैमिली में, जहाँ हम कर रहे हैं डेली अल्ट्रा क्लीन स्वीप। बढ़ेगा हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को बता दूं कि कैसा रहा मैच कार्ड्स, मैच समरी, एकदम बेहतरीन और रफ्तार भरे अंदाज में। शुरुआत करेंगे, 416 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में, जहां शतक आया था स्टीव स्मिथ से। और अच्छी पारी थी ट्रेविस हेड की 77 की। विकेट में देखे तो रॉबिन्सन और टोंग के थे 3-3 विकेट, जो रूट ने लिए थे 2 विकेट और स्टुअर्ट ब्रॉड का था 1 विकेट। बदले में जब उतरी इंग्लैंड टीम तो बनाए 325 रन, जहां ऑल आउट हो गए। 98 आया बेन डकेट से, हैरी ब्रूक का 50 आया, जो कि लीडिंग रन स्कोरर थे। और वहीं गेंदबाजी में 3 विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क ने, जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड के थे 2-2 विकेट, पैट कमिंस ने लिया था 1 विकेट। इस समय तक 91 की लीड मिल चुकी थी ऑस्ट्रेलिया टीम को और उनको एक सदी हुई शुरुआत चाहिए थी कि 300 साढ़े 300 रन बनाएंगे और बहुत अच्छा टारगेट देंगे। वैसे कुछ देखने को मिला। 279 रन बने, 10 विकेट पूरे गिराए। मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया कभी भी डिक्लेयर नहीं करेगा, ऑल आउट के लिए खेलेगा, वैसे ही देखने को मिला हमें। जहां उस्मान ख्वाजा के 77, स्टीव स्मिथ के 34, लॉबुशेन के 30 और वार्नर के 25 रन देखने को मिले। गेंदबाजी में बात करें तो धारदार गेंदबाजी करते हुए नजर आया स्टुअर्ट ब्रॉड, जहां 4 विकेट उनने लिए, टोंग के 2 विकेट, रॉबिन्सन के 2 विकेट और एंडरसन का 1 विकेट। 279 बनाने के बाद 370 रन हो गए थे टोटल ऑस्ट्रेलिया की जेब में। 371 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि बहुत पहाड़ बड़ा स्कोर था और चेस करना नामुमकिन सा था। बट ऐसा नहीं था कि नहीं किया जा सकता था, 4 सेशन में इजीली ये टारगेट चेस हो सकता था, जिस लेवल का क्रिकेट बैस बॉल मोड खेलती है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से हुई चूक, जैसी आई बैटिंग करने, 4 विकेट बहुत फटाफट से 40 रन के अंदर गिर गए इंग्लैंड टीम के और पूरी तरीके से बैकफुट पे चले गए। बेन डकेट और बेन स्टोक्स
5वें दिन शुरुआत कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने खेली एक लाजवाब पारी। चौथे इनिंग में शतक बनाने वाले छठे खिलाड़ी बने इंग्लैंड की तरफ से। 155 रन बनाए 214 गेंद में। बेन डकेट ने बनाए 83, फिर जॉश टोंग है उसके बाद 19 रन हाई स्कोर, फिर जो रूट 18। इन दोनों में से फिर हैरी ब्रूक, ओली पोप, इनमें से किसी से भी अच्छी पारी आ गई होती, जैक क्रॉली, तो ये 40 रन कुछ ज़्यादा नहीं थे, इजीली बन सकते थे और इंग्लैंड जीत सकता था ये टेस्ट मैच। तो इसी के बदौलत इंग्लैंड बना पाया 327 रन। और कमेंडेबल बॉलिंग फ्रॉम ऑल द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस के 3 विकेट, मिचेल स्टार्क के 3 विकेट, जॉश हेजलवुड के 3 विकेट। कैमरन ग्रीन के नाम पे वो विकेट आना नहीं चाहिए क्योंकि वो कैमरन ग्रीन की चालाकी थी, जस्ट उन्हें जॉनी बेस्टो को रन आउट कर दिया। और इसी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया टेस्ट मैच। जब से WTC का फाइनल जीती है तब से ये टीम विजय रथ पे सवार है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें ये ऑस्ट्रेलिया टीम से और मज़ा आ रहा है जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। थर्ड टेस्ट मैच और रोमांचक होने वाला है क्योंकि अब इंग्लैंड का खून खौलेगा, वो चाहेगा बदला लेना बहुत जल्द। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच 43 रन से और एशेज सीरीज़ में 2-0 की लीड ले चुके हैं। एक और टेस्ट मैच जीता तो सीरीज़ सील कर देंगे और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। डे 5 पे मिला हमें ये रिजल्ट जहाँ स्टार्क ने उंगली दिखाई कि मैंने ले लिया आखिरी विकेट और बोल्ड मारा और ख़त्म की ये पारी, जो कि बहुत जुझारू पारी थी इंग्लैंड की तरफ से। जो काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था उसमें समय लगा, बट रिजल्ट आया एकदम से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। तो ऐसा कुछ गया डे 5। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए पाँचों दिन का डिटेल एनालिसिस और हाइलाइट्स। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे थर्ड टेस्ट के डिटेल एनालिसिस के साथ, जहाँ मेरे को जो अभी से न्यूज़ मिल रही है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो ज़रूर से बताऊंगा आपको मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। 700 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो अपने ईमेल चेक करिएगा। आपकी ईमेल पे एक ईमेल आ सकता है मेरी तरफ से, अगर आप होंगे लकी विजेता तो आपको मिलेगा 50,000 का गिव अवे, जिसको आपको अवेल करना पड़ेगा और पूरी तरीके से वो स्मूथ प्रोसेस है, वो 50,000 आपके अकाउंट में होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।